सीधी बात में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और लाइक करें, जिससे खबर आपको पहले मिले। शाहजहांपुर सीधी बात खबर सच के साथ। जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन कर व्यापारियों ने दिया ज्ञापन। एंकर केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में आटा, चावल और दूध, दही पर जीएसटी लागू करने के विरोध में व्यापार मंडल ने शाहजहांपुर के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले दर्जनों व्यापारियों ने 7 सूत्रीय मांगों वाला एक ज्ञापन प्रदर्शन करने के बाद केंद्र की वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा। व्यापार मंडल द्वारा जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों के इस्तेमाल में आने वाली रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे कि आटा, चावल, दूध, दही, मैदा, बेसन, पेपर, पेंसिल, एलईडी लाइट इत्यादि वस्तुओं पर जो जीएसटी लागू की गई है वह सरासर गलत है। इसलिए केंद्र की वित्त मंत्री को इन चीजों पर लागू की गई जीएसटी को वापस लेना चाहिए। ज्ञापन देने के दौरान व्यापारियों ने कहा कि आजादी के बाद से आज तक 75 वर्षों में खाद्य पदार्थों पर पहली बार जीएसटी को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पैकेट में बिकने वाला आटा, चावल, दूध, दही और मैदा इत्यादि वस्तुएं महंगी हो गई है, जिससे ये चीजें समस्याओं को लेकर जो है चली जा रही हैं। व्यापारी इकट्ठा हुए और ज्ञापन दे रहे हैं। की चीजों पर केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लागू करने के बाद बढ़ती महंगाई के विरोध में व्यापार मंडल के दर्जनों व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्रदर्शन किया और जीएसटी के विरोध में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। बाइट सुरेंद्र सेठ, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग प्रतिनिधि व्यापार मंडल शाहजहांपुर। कहती है कि हम गरीबों को मुफ्त में अनाज देते हैं और दूसरी तरफ उन पैकिंग के ऊपर आटा, दावल, आज तक का हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। आज हम कुछ दिनों में अपनी स्वर्ण जयंती मनाएंगे। इन परिस्थितियों में जबकि गरीब लोगों को अनाज मुफ्त देने की सरकार की योजना वर्तमान में पिछले कुछ समय से चल रही है, सरकार ने ऐसी पैकिंग के ऊपर आटा, दाल, चावल, अन्य चीज़ों की जो कि 25 किलो से ऊपर की हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। ऐसी परिस्थितियों में क्या व्यापारी और क्या भारत की आम जनता तेजी से बच सकेगी? किन परिस्थितियों में आप कहते हैं कि व्यापारी जो है वो तेजी के लिए जिम्मेवार है? दूसरी तरफ हद तो तब हो जाती है जब एक तरफ तो सरकार की नीतियां ये हैं कि हम स्कूलों में मुफ्त में भोजन देंगे, बच्चों को मिड डे मील कराएंगे, किताबें देंगे, कॉपियां देंगे, और मुझको कहते हुए बड़ा शर्म आती है कि ऐसी सरकार ने उन बच्चों को पिलाने वाले दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया, दही के ऊपर टैक्स जीएसटी लगा दी, छाछ के ऊपर जीएसटी लगा दी। और तो हद तो तब हो जाती है जबकि बच्चा जब लिखना शुरू करता है तो उसको जो पेंसिल, रबड़, कटर और कॉपी दी जाती है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। हम सभी लोग, सभी व्यापारी अपने प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय श्री बनवारी लाल कंचन जी की अगुवाई में आज के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार को अपनी नीतियों पर चलना चाहिए, लेकिन ऐसी नीतियां जो कि जनता के विरोध में हो, व्यापारियों के विरोध में हो, बहुत ही शर्म की बात है। हम सभी लोग आज डीएम साहब से आह्वान कर रहे हैं कि आइए और मेरा ये जो ज्ञापन है इसको लीजिए और हमारी माननीय वित्त मंत्री जी को, सीतारमण जी को इसको पहुंचा दीजिए। अभी हम लोगों के सामने सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे और वो ज्ञापन लेना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि हम लोगों को ऊपर से निर्देश है कि डीएम से कम स्तर पर हमको किसी भी कीमत पर ज्ञापन नहीं देना है। तो मैं आपके माध्यम से भी और यहाँ जो एलआईयू के अधिकारी मौजूद हैं उनके माध्यम से और जो सदर थाने के पुलिस वाले मौजूद हैं उनके माध्यम से ये आह्वान करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि डीएम साहब आएँ और आकर इस ज्ञापन को ले लें और हम लोग चले जाएंगे वापस। और मुझको कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर ज्ञापन नहीं लिया जाता है तो यहाँ पर ये निश्चित है हम सब लोग धरने पर बैठ जाएंगे। जब तक आकर नहीं लेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसा मुझको सूचना मिली है। मेरी बनवारी लाल कंसल जी से बात हुई, सीतारमण जी ने उनको बुलाया है बातचीत के लिए कि व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण किस रुख को चाहते हैं और इनमें क्या संशोधन चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ शायद परसों का दिन कंसल जी का तय हुआ है सीतारमण जी से मिलने का। मिलने के बाद जो भी निर्णय होगा मैं समझता हूँ सरकार व्यापारियों की समस्याओं को सुनेगी और उनका निराकरण करेगी, जिससे जनता तो उनको ही वोट देती है
और तभी तो वो चुनकर आते हैं। शायद सरकार ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएगी जिससे कि व्यापारियों को और उनका विरोध करना पड़े। ठीक।